पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय तुम्हारी मदद मांगने के। ओ महान बेन टेनिसन, सभी दुनिया के हीरो। तुम जानते भी हो ये जगह आखिर है क्या? ये इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन सेंटर है और ये क्रिस्टल्स का पावर सोर्स था। इसके यहाँ से जाते ही अर्थ में कोई भी मदद के लिए कॉल नहीं कर पाएगा, खासकर जब हाइब्रिड अपना कहर ढाएगा। डीएन एलियंस, मैट्रिक्स कोर का रेंज मिला है। वर्जन कोड यूनिट्रिक्स। यूनिट्रिक्स? यूनिस यहाँ है? अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। बात याद रखना, मिजारू तुमसे बदला लेने जरूर आएगा। शायद ये एपिसोड तुम लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि टून भैया हमारे YouTube चैनल पे इस एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये एपिसोड डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना और स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें यूनिस दिखाई जाती है, जो कि एक यूनिट्रिक्स है जिसे एज़मथ नहीं बनाया है। वो प्राइमस प्लैनेट पे होती है, जहाँ पे बेन के सभी एलियंस का डीएनए होता है और वो डीएनए चेक कर रही होती है सभी एलियंस का। तो उसे अरैक्नाचिम के डीएनए में, यानी कि स्पाइडर मंकी के डीएनए में कुछ गड़बड़ दिखती है। तो वो एज़मथ को फ़ोन करती है और कहती है कि अरैक्नाचिम के डीएनए में कुछ बदलाव आया है। तो एज़मथ कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पे इसलिए भेजा था ताकि मुझे इन छोटे मोटे मामलों से ना निपटना पड़े, और बोलता है कि एक पॉलिटिकल्स बायसेप्स को भेजो और मुझे परेशान करना बंद करो। और यूनिस उन्हें भेज देती है अरैक्नाचिम के प्लैनेट पे, लेकिन कुछ देर बाद वो लौट के नहीं आते हैं। तो यूनिस सोचती है कि इतना देर हो गया है, उन्हें अब तक लौट आना चाहिए था। वो कहती है कि अब जाके मुझे ही देखना पड़ेगा। तो वो जाती है अरैक्नाचिम के प्लैनेट पे अपने शिप से। वो प्लैनेट पे पहुंचने ही वाली होती है, तभी उसके शिप पे हमला हो जाता है और उसका शिप क्रैश हो जाता है। शिप क्रैश होते ही यूनिस के शिप का गेट कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से तोड़ने लगता है। और गेस व्हाट, वो कौन होते हैं? वो होते हैं डीएन एलियन, जो कि अरैक्नाचिम को अपने कंट्रोल में किए हुए होते हैं। और यहाँ पे वो यूनिस को पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अर्थ का सीन, जहाँ पे बेन, केविन, ग्वेन अपने कार पे बैठे होते हैं और तारों को गिनते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो बेन कहता है कि तुम लोगों को यकीन हो रहा है कि 3 दिन हो चुके हैं और ना ही मुझ पे किसी ने हमला किया है और ना ही किसी ने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा है। तभी वहाँ पे सिमियन आता है। जिसे नहीं पता कि सिमियन कौन है, तो मैं बता दूँ, सिमियन एक धोखेबाज और चोर किस्म का स्पाइडर मंकी है। एक बार इसने बेन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के और हाइब्रिड से मिल के बेन को धोखा दिया था, जिससे कि प्लमर कम्युनिकेशन बंद हो गया था। इसीलिए बेन उस पर गुस्सा करता है। वो बताता है कि जब मैं हाइब्रिड के शिप से भागा तब मैंने कुछ कीमती चीज़ें चुरा ली थी ताकि उन्हें बेच के मैं थोड़े से पैसे कमा सकूं। तो वो चीज़ ले जाके अपने प्लेनेट पे एक मुजारो नाम के स्पाइडर मंकी को बेची थी, लेकिन उस बॉक्स में कोई कीमती सामान होने की बजाय उसमें था एक जीनोसाइड, जो कि डीएन एलियन का ही था। उसे लग रहा था कि वो कोई कीमती सामान है, लेकिन वो जीनोसाइड होता है और वो मुजारो को अपने कंट्रोल में कर लेता है और धीरे धीरे करके पूरे प्लेनेट को और स्पाइडर मंकी को डीएन एलियन में बदल देता है। केविन उसके बातों पे यकीन नहीं कर रहा होता है और उस पर गुस्सा होता है सिमियन पे, लेकिन ग्वेन कहती है कि हम इसे नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये सच बोल रहा है तो पूरे प्लेनेट के अरैक्नाचिम म्यूटेंट मॉन्स्टर में बदल चुके हैं, तो हमें कुछ तो करना ही चाहिए। वो मदद के लिए राजी हो जाते हैं और अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और अरैक्नाचिम के प्लेनेट पे चलने के लिए राजी हो जाते हैं। बेन एक गन दिखाता है और कहता है कि ये वही गन है जिससे हमने पृथ्वी पे डीएन एलियन को ठीक किया था।
वो अरेक्ना चिम्प के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी ठंडी होती है। तो ग्वेन कहती है कि ये वेदर मशीन की वजह से हुआ है। डीएन एलियन को ठंडी में रहना पसंद है। वो लोग डीएनए रिपेयर गन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बेन का वॉच किसी चीज़ से इंटरफेयर कर रहा होता है और वॉच बोलता है कि वर्जन कोड यूनिट्रिक्स यानी कि यूनिस भी इस प्लेनेट पे होती है। वो तीनों सिमियन पे शक कर रहे होते हैं कि कहीं ये इसका कोई प्लान तो नहीं है हमें फंसाने के लिए। जैसे ही बेन थोड़ा आगे बढ़ता है तभी डीएन एलियन का हमला हो जाता है और डीएन एलियंस चारों तरफ से उन चारों को घेर लेते हैं। चारों तरफ से वो डीएनए रिपेयर गन से हमला करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता क्योंकि वो डीएनए रिपेयर गन सिर्फ इंसानों पे ही काम करते हैं। तभी बेन वॉच इस्तेमाल करने का कोशिश करता है, लेकिन वॉच कहता है कि इस फंक्शन के लिए पावर मौजूद नहीं है और उसे ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। तो केविन और ग्वेन ही लड़ने लगते हैं डीएन एलियन से, लेकिन डीएन एलियन बहुत ज़्यादा होते हैं और वो तीनों पे भारी पड़ रहे होते हैं। तो बेन अपना वॉच इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होता है। वो थोड़ी देर के लिए टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वापस से पावर कम होने की वजह से वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है यूनिस की और वो आ जाती है और वो तीनों को बचा लेती है। लेकिन बेन बोलता है कि तुम्हारा यूनिट्रिक्स मेरे अल्टीमेट्रिक्स से इंटरफेयर कर रहा है, इसीलिए मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन यूनिस कहती है ज़रूरत भी क्या है, मैं हूँ ना। तभी ज़मीन के अंदर से एक बहुत ख़तरनाक क्रीचर निकलता है और डीएन एलियन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाते हैं। तो बेन पूछता है ये क्या था, तो सिमियन उसे बताता है कि ये एक रूट शार्क है, इसे अरेक्ना चिम्प बड़े टेस्टी लगते हैं, इसीलिए हम अक्सर पेड़ पे ही रहते हैं। यूनिस उन्हें डीएन एलियन से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आती है जहाँ पे 3 स्पाइडर मंकी होते हैं और उन्हें बताती है कि ये हैपलर है और उसका परिवार। मैं इन्हें खाना ढूंढने में मदद करती हूँ और शायद ये अपनी प्रजाति के आखिरी ही बचे हैं। यूनिस कहती है कि जब मेरा स्पेसशिप क्रैश हो गया था तब डीएन एलियंस मुझे पकड़ के मुजारों के पास ले आए थे, लेकिन मौका देखते ही मैं वहाँ से भाग गई थी और तब से मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ और इन्हें बचा के रखी हूँ। बेन कहता है कि मेरा ओमनीट्रिक्स तुमसे इंटरफेयर कर रहा है। तो यूनिस कहती है रुको मैं अभी इसे ठीक करती हूँ, और वो उसे बंद कर देती है। बेन कहता है कि अब मैं डीएन एलियंस को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन यूनिस कहती है अभी अल्टीमेट्रिक्स में वो काबिलियत नहीं है, लेकिन मेरे शिप के इक्विपमेंट में है। तो केविन कहता है तो देर किस बात की। वो लोग शिप के पास ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऊपर डीएन एलियन थे, इसीलिए वो लोग छुप के जा रहे होते हैं। लेकिन मुजारो वहाँ पे आता है और कहता है बेन टेनिसन बाहर निकल जाओ, क्योंकि हम हैपलर और उसके परिवार को पकड़ चुके हैं। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं हैपलर के परिवार को भी डीएन एलियन में बदल दूंगा। तो बेन वहाँ पे आ जाता है और कहता है नहीं उन्हें कुछ मत करो, मैं बाहर आता हूँ। और वो बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें हैपलर के परिवार को डीएन एलियन में बदल देता है। और बेन गुस्सा होता है और कहता है कि हमने सौदा किया था। लेकिन वो मुजारो कहता है कि मेरे पास तुमसे सौदा करने की कौन सी वजह होगी, मेरे पास पूरे प्लेनेट का राज है। वहाँ पे बेन गुस्सा हो जाता है और स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होता है और फायर से हमला करता है। तो ग्वेन आग को बुझाती है और कहती है कि बस करो बेन, तुम पूरा जंगल ही जला डालोगे। बेन कहता है ठीक है। तब वहाँ पे कुछ डीएन एलियन यूनिस को पकड़ के उस पानी में फेंक देते हैं जिसमें कि जीनोसाइड होते हैं, और वो यूनिस को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यूनिस भी अब हाइब्रिड में बदल चुकी थी, इसीलिए वो भी बेन पे हमला करने लगी थी। लेकिन बेन उस पर हमला नहीं कर रहा होता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि डीएन एलियन ने तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल किया है। लेकिन वो
काबू में नहीं आती है तो बेन करता है, उसके गले पे एक चिप जैसा कुछ होता है, उसे दबाता है और अल्टीमेट्रिक्स को वापस से रीसेट करता है। तो यूनिस वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले तो यूनिस ट्रांसफॉर्म होती है एक कैन जैसे फॉर्म में, फिर बेन उसे ह्यूमन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पे मुसीबत टला ही था कि डीएन एलियन सिमियन को भी पकड़ के उस तालाब में फेंक देते हैं। तो ग्वेन कहती है केविन उसे बचाओ, वही एक आखिरी एरेक्नाचिम बचा है, हमें इसकी ज़रूरत है। तो केविन उसे उस तालाब से बाहर निकालता है और बचा लेता है। ग्वेन, यूनिस और सिमियन जाते हैं यूनिस के स्पेसशिप में और वहाँ पे जहाँ पे वो सारा इक्विपमेंट था जिसकी मदद से सभी डीएन एलियंस ठीक हो सकते थे। और केविन बाहर खड़ा होके उस गेट की रखवाली कर रहा होता है ताकि कोई डीएन एलियन स्पेसशिप में ना घुस जाए। यहाँ पे ये तीनों लोग डीएनए रिपेयर को ठीक करने में लगे थे और वहाँ पे बेन मुजारो से लड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे बेन का ओमनिट्रिक्स अभी डिस्चार्ज होता है लेकिन कुछ देर में अपने आप ही चार्ज हो जाता है। वहाँ पे मुजारो हमला कर देता है तो बेन वहाँ से बचता है और कहता है तुम एक हाइब्रिड के गुलाम हो, तुम जानते नहीं मैंने तुम्हारे बॉस को पहले ही हरा दिया है। मुजारो बेन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये जीनोसाइड मुझे कंट्रोल कर रहा है? नहीं, मैं इस जीनोसाइड को कंट्रोल कर रहा हूँ और मैंने ही सभी इन एरेक्नाचिम को डीएन एलियन में बदल दिया है। तो बेन कहता है कि तुम्हारी माँ को तो तुम पे नाज होगा। तो वो कहता है कि सबसे पहले मैंने तो अपनी माँ को ही डीएन एलियन में बनाया था। बेन कहता है कि वाह क्या संस्कार है। बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है तो मुजारो कहता है कि इस पूरे प्लेनेट के राजा के सामने एक मामूली बंदर। तो बेन कहता है अभी तो मैं तुम्हें तैयार कर रहा था अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के लिए, और वो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है। उन दोनों में बहुत ही तगड़ा फाइट होता है। यहाँ पे हमें यूनिस का स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ रेडी होता है और जैसे ही वो मशीन ऑन करती है तो एक वेब निकलता है जिस वेब की मदद से सारे डीएन एलियन वापस से एरेक्नाचिम में बदल जाते हैं। वहाँ पे सब चीज़ अब नॉर्मल हो जाता है लेकिन वहाँ पे एक जीनोसाइड बचा हुआ होता है। तो वहाँ पे सिमियन आता है, उस जीनोसाइड को देखता है और सिमियन उस जीनोसाइड को मार देता है। तो बेन कहता है कि जानते हो सिमियन, अब तुम एक सच में के प्रिंस भी बन सकते हो। वहाँ पे सारे एरेक्नाचिम नॉर्मल हो जाते हैं लेकिन मुजारो बेन टेनिसन को धमकी दे रहा होता है। कहता है कि तुमने आज सबसे बड़ी गलती की है मुझसे दुश्मनी लेके। लेकिन तभी ज़मीन के अंदर से एक रूट शार्क आती है और मुजारो को खा जाती है। वहाँ पे वो सब लोग अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं अपनी स्पेसशिप में बैठ के। तभी वेन को याद आता है कि वो डीएनए रिपेयर गन का क्या हुआ। तो हमें वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सिमियन का सीन जो कि डीएनए रिपेयर गन को बेच रहा होता है और बेच के कुछ पैसे कमा लेता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, और चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। और भी ऐसे वीडियोस के लिए मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ।